हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. 7 moles of a tetraatomic non-linear gas, tetraatomic atomicity 4 दी है, non-linear gas A at 10 atm and T Kelvin are mixed with 6 moles of another gas B at T by 3 Kelvin and 5 atm in a closed rigid vessel without energy transfer with the surrounding. तो क्लोज्ड रिजिड वेसल मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा विद द सराउंडिंग, मतलब Q जीरो है एंड Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा U. इसका मतलब डेल्टा U जीरो है, डेल्टा U टोटल जीरो है. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि दो गैसेस हैं तो दोनों गैस का डेल्टा U जो है उसका सम हमने कर दिया ज़ीरो. ओके. फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वॉज 5T/6. तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा U का, NCV डेल्टा T. तो NCV डेल्टा T प्लस NCV दूसरे गैस का इंटू डेल्टा T. फाइनल टेम्परेचर 5T/6 था. इनिशियल टेम्परेचर पहले वाले का था T और दूसरे वाले का था T/3. ठीक है, T और T/3. तो 5T/6 फाइनल माइनस इनिशियल, 5T/6 माइनस T/3 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो कर दिया. ठीक है. अच्छा, एक लाइन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी है, अज्यूमिंग ऑल द मोड्स ऑफ एनर्जी आर एक्टिव. इसका मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करनी है. तो ये जब हम CV मोलर लिखेंगे तो उसमें हमें तीनों लेनी है. तो FR/2, FR/2, FVR. ट्रांसलेशन रोटेशनल में तो FR/2 लेते हैं, वाइब्रेशन के टाइम पे FV/R लेते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो इसको हमने सॉल्व कर लिया अलग से. तो ट्रांसलेशनल के लिए 3, रोटेशनल के लिए 3, क्योंकि हमें दे रखा था टेट्राटॉमिक नॉन लीनियर गैस, है ना. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेट्राटॉमिक नॉन लीनियर, और टेट्राटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए 3n-6 इंटू आर होता है, और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे क्योंकि टेट्राटॉमिक है. तो 12 - 6 इज 6R. तो 3R/2 प्लस 3R/2 3R, और ये सब हो गया 6R. तो ओवरऑल आ गया 9R. तो ये हमारा हो गया CV मोलर. ठीक है, CV मोलर हो गया हमारा 9R. तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया 7 × 9R, और ये जो था इसको डिफरेंस लेके ये वैल्यू आ गया. CVM सेकेंड गैस का ये हमें कैलकुलेट करना है. तो इस पूरे को सॉल्व आउट करके कुछ CVM फॉर द सेकेंड गैस इतना आ रहा था. अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताना है कि गैस बी के बारे में बताना है कि वो कैसी है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्राटॉमिक. तो मैंने क्या करा, मुझे सपोज नहीं मालूम गैस बी कैसी है, तो मैंने क्या करा, एटॉमिसिटी ले ली उसकी n. ठीक है. और तो अब अगर एटॉमिसिटी n है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो गैस लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी. मैंने दोनों कंडीशंस ले ली हैं. ये तब की बात है जब वो गैस नॉन लीनियर मानी मैंने, तभी इसलिए यहाँ पे 3n-6 लिखा है. ठीक है, और यहाँ पे 3R लिखा है. नॉन लीनियर में रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं. तो 3R/2 प्लस 3R/2 मिलके 3R बन जाएगा, और 3n-6 इंटू R, ये 7R/2 से इक्वेट कर दिया मैंने. ठीक है, फर्स्टली. सेकेंडली, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अगर मैं लीनियर मानता हूँ तो ट्रांसलेशनल होती है 3, रोटेशनल होती है 2. 3 और 2 मिला के 5R/2 ये बन जाएगा हमारा. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे मिला के 5R/2 बन जाएगा CVM. एंड वाइब्रेशनल वाला अगर देखेंगे तो 3n-5 टाइम्स R, वेयर n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 7R/2 से अगर इक्वेट करने के बाद, तो हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू आ रही है 2. जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही. इसका मतलब नॉन लीनियर गैस नहीं थी, वो एक लीनियर गैस थी, और वो भी डायटोमिक. ठीक है. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा कि इट वॉज अ डायटोमिक गैस. ओके, थैंक यू.